ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरण श्लोकाचार में समाधि मरण का प्रकरण अपन देख रहे हैं। और इसी के प्रसंग में सदाशिव जी ने मृत्यु महोत्सव पाठ की वचनिका भी साथ में ही दी है। बढ़िया है। मृत्यु महोत्सव पाठ अपने आप में एक अद्भुत पाठ है। और कोई भी जीव हो, ऐसा नहीं जो मरने वाला हो उसी के लिए, ये तो जो अभी युवा ही हो या जो समझना चाहता हो आत्मा के स्वरूप को, या जो इस संसार से वैराग्य लेना चाहता हो, उसके लिए ये सब बहुत उपयोगी है। तो मृत्यु महोत्सव पाठ में कल अपन ने दो श्लोक देखे थे, जिसमें पहले में तो ये भावना भाई थी कि जब तक मेरी मुक्ति ना हो, जब तक मैं मुक्तिपुरी के सम्मुख ना हो, तब तक हे वीतराग प्रभु, आप मुझे बोधि और समाधि प्रदान करो। तो भगवान तो प्रदान करने वाले हैं नहीं, है ना। भगवान तो नहीं करेंगे प्रदान, लेकिन उनकी समझ लो जो उनका भक्त होगा, उनके स्वरूप को जानेगा तो अपने स्वरूप को जानने का उपाय अपने आप ही करे। इसलिए वहां जिनेन्द्र देव से ये भावना भाई दी। फिर बाद में उसके बाद स्वयं को संबोधन भी किया कि भाई तुझे अब डरना नहीं चाहिए। इस शरीर के नष्ट होने पर, इस नाशवान शरीर के वियोग होने पर नष्ट नहीं हो, दुखी नहीं होना चाहिए, है ना। आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कीड़ों के सैकड़ों जालों से भरा हुआ है। दूसरा, जर्जर हो चुका है। तीसरी बात, तेरे लिए पिंजरे के जैसा है और नाशवान ही है। तो इसके नष्ट होने पर तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा कारण कि तू तो ज्ञान विग्रह है, तू ज्ञान शरीरी है। वो कभी जीर्ण शीर्ण होता नहीं है। ये शरीर जीर्ण शीर्ण होता हो, लेकिन अपना जो ज्ञान है वो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता। उसका कभी वियोग नहीं होता। शरीर का वियोग होगा, पर तेरी जो संपत्ति है वो कभी छूटने वाली नहीं है, नष्ट होने वाली नहीं। ऐसी भावना कल दूसरे श्लोक में देखी थी अपन ने। पिछले श्लोक एक बार बोल लेते हैं अपन, फिर आगे की बात करते हैं। स्नेहं वैरं संगम परिग्रहं चापहाय शुद्धमना स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम् शोकं भयमवसादम् क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्त्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः मृत्युमार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधिबोधोपाथेयं यावन्मुक्तिपुरौ पुरः क्रमिजालशताकीर्णे जर्जरे देहपञ्जरे भज्यमानेन भेतव्यं यतस्त्वं ज्ञान विग्रह। चलिए, इसके आगे का विषय अपने को देखना है। अब और भी कहते हैं कि देहांतर में गमन करने से भय नहीं करो। देहांतर में गमन करने से मत डरो। देहांतर माने दूसरी देह, दूसरा शरीर। अन्य शरीर में गमन करने से घबराओ मत। मरते समय कितना भयभीत रहता, और यहाँ से पता नहीं क्या होगा, अब कहाँ जाऊंगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि तुम दूसरे शरीर में जाने वाले हो, डरने की जरूरत नहीं। उदाहरण के माध्यम से यह समझा रहे। ज्ञानिन भयम भवेत् कस्मात् प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे स्वरूपस्थ पुरं याति देही देहांतर स्थिति ज्ञानिन भयम भवेत् कस्मात् प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे।
स्वरूपस्थ पुरं याति देहि देहांतर स्थिति। देखिए, ज्ञानिन, हे ज्ञानी, ज्ञान शब्द का तो संबोधन है। हे ज्ञानी, हम ज्ञानी है कि हाँ ज्ञानी हो, मत घबराओ कि साहब हम तो अज्ञानी है। अरे तू ज्ञान का पिंड है, तू क्यों खुद को अज्ञानी कहता है, क्यों खुद को दुखी कहता है। उसमें पंक्ति आती है ना, कहता दुखी अरे अपने को भ्रम, बस इस भ्रम को हरता चल, चलता चल भाई, चलता चल। ज्ञान भयम भवेत कस्मात, भयम भवेत, भय कैसे हो, कस्मात यानी कैसे, है ना, कि किससे भय होगा। प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे, मृत्यु महोत्सवे प्राप्ते यानी मृत्यु महोत्सव के प्राप्त होने पर तुझे किससे भय होगा, भय होगा, अथवा किससे भय होगा की जगह तुझे भय क्यों हो रहा है। अकस्मात सिर्फ कैसे नहीं होता, क्यों भी होता। कि तुझे भय कैसे हो रहा है, मतलब तुझे क्यों हो रहा है भय, तुझे भय होना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि स्वरूपस्थ पुरम याति, ये जो देही है, देही, देही माने जीव, देही देहांतर स्थिति पुरम, देहांतर की स्थिति रूपी पुर, पुर यानी नगर। जैसे वो नए नगर में कोई जाता है, ऐसे ही ये देहांतर की स्थिति है। यानी एक देह से अन्य देह की प्राप्ति कैसी है, कि जैसे कोई दूसरे नगर में जाता हो। पुरम याति, पुर यानी नगर। जैसे कोई नगर में जाता हो, एक गांव छोड़ करके नगर में जाए ना, टूटी फूटी कुटिया छोड़ करके आलीशान महल में जाए, वैसे पुरम याति। कैसा, लेकिन स्वरूपस्थ, स्वरूप में स्थित रहता हुआ देही, देही माने जीव ना, देह यानी शरीर और देही माने शरीर वाला, तो शरीर वाला कौन, की वो जीव, है ना। ध्यान रखना, नाम देह की तरफ से जरूर है, लेकिन देही शब्द का अर्थ शरीर से कुछ भी नहीं है। देही शब्द का अर्थ जीव से ही है, कि जो जीव है ये एक देह से दूसरे देह में गमन करता है, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, स्वरूप में स्थित रहता हुआ ही गमन करता। अब स्वरूप में स्थित रहने का अर्थ यहाँ पे आत्मलीनता वाली बात नहीं है। यहाँ पे यह है कि तेरे स्वरूप का नाश नहीं हो जाता उस, बोलो, एक देह को छोड़ करके दूसरी देह में जा रहा है, दूसरी देह को धारण कर रहा है, वहां पे क्या इसका कुछ कोई गुण खत्म हो गया, कोई गुण इससे दूर हो गया, नष्ट हो गया। ऐसा तो नहीं होता। कह रहे यहाँ से निकल के उस गति में जाएंगे ना तो कुछ कुछ घट जाएगा। अच्छा, कोई संगी पंचेंद्रिय हो और यहाँ से मरण करके मान लो दो इंद्रिय बनता है, तो उसके कुछ कुछ नष्ट हो जाता होगा। हम्म? उसके कोई गुण समाप्त हो जाते हैं या बिछड़ जाते हैं या क्या बात है, कुछ भी नष्ट नहीं होता, स्वरूपस्थ है। देखो, यहाँ तो जैसे उदाहरण दिया ना स्पष्ट ही, कि कोई गांव छोड़ करके नगर में जाए, टूटी फूटी झोपड़ी छोड़ करके महल में जाए, हैं, या धूप में से छाया में जाए, या एक पेड़ की छाया छोड़ के दूसरे पेड़ की छाया में जाए। हालांकि यहाँ पे तो कुटिया का उदाहरण आगे देंगे क्या, क्योंकि ये जीर्ण शरीर है ना, ये शरीर तो जीर्ण हो चुका, इस जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके अन्य नवीन शरीर धारण करता है, जो बिल्कुल नया नकोर मिलता है। जीर्ण तन से देत नयो तन, ऐसा है ना। मृत्यु मित्र उपकारी, यहाँ पे अभी आगे कहेंगे, मित्र ही कहेंगे उसको, मित्र कहेंगे, कल्प वृक्ष कहेंगे, ये सब कहेंगे। तो कह रहे हैं कि हे ज्ञानी, तुझे भय किससे है, तुझे अब किससे भय हो, क्यों, क्योंकि तू तो पुरम याति, तू तो पुर जाने वाला है, यानी कि नगर में जाने वाला है, दूसरे नगर। ये काया की नगरी छोड़ करके अब दूसरे नए नगर में जा रहा है, ये नगरी तो उजड़ गई क्या, ये तो जीर्ण शीर्ण हो चुकी है ये नगरी। यहाँ सब टूट फूट चुका है, खंडहरों की बस्ती है बहन। पांचों इंद्रिय रूपी जो यहाँ रहने वाले थे, ये सब बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो गए। पांच इंद्रियां, मन, ये सब कमजोर हो जाते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। तो खंडहर जैसा तो हो जाता है शरीर, और क्या है। तो ज्ञानेन भयम भवेत कस्मात प्राप्ते मृत्यु महोत्सव है, क्या कह रहे हैं, मृत्यु महोत्सव। मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्होंने पहली बार ये नाम दिया, है ना। इसके पहले तो
मृत्यु महोत्सव शब्द नहीं आएगी। 30वें श्लोक में इन्होंने नाम दिया मृत्यु महोत्सव। ये मृत्यु रूपी महोत्सव आचार्य ने लिखा, मृत्यु रूपी महोत्सव। यहाँ तो मौत माने भारी गड़बड़ है। अच्छा क्या करते हैं देखो, लोग बाग लौकिक में भी अब महोत्सव तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि अब बुला लो सब, अब आखिरी टाइम आ गया, सबको बुला लो। अरे सबको बुला भले लो, लेकिन वो महोत्सव की तरह मनाओ उसे। क्या समझ में आई बात? और जो मर रहा हो उसको तो ये भावना रहेगी ही नहीं, मतलब समाधि मरण करने वाले को, मृत्यु को महोत्सव की तरह मनाने वाले को ये भावना नहीं रहेगी कि मेरे सब परिजन मेरे सामने। उसको ज्यादा से ज्यादा अगर किसी का सामीप्य चाहिए, किसी का संयोग चाहिए, तो वो तो साधर्मी होगी, धर्मात्मा। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। आया समझ? वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। ये भावना, वो भी एक सामान्य व्यवहार की भावना, ये तो आत्मलीनता का प्रयास करता है। तो मृत्यु महोत्सव जैसा मनाना चाहिए, महोत्सव की तरह, रोना पीटना करके नहीं। अरे अनंत बार तो रोना पीटना सब मचाया ही है, इतनी बार मरे हैं, और अपने प्रियजन मरते हैं तो अपन भी रोते हैं या और कुछ करते हैं। मृत्यु को महोत्सव की तरह देखा जाए, ऐसी भावना है यहाँ तो। कि तुझे भय क्यों होता है? तुझे भय नहीं होना चाहिए, किस बात का भय है? तू तो ये पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर में जा रहा है, ये तो टूट फूट चुका था, अब तो नया शरीर मिलेगा, जैसा जहां भी जो भी है ना? और देखो समाधि मरण करने वाले को तो ऊंचा ही शरीर मिलता है ना, अगर मिलता है तो। वैसे समाधि मरण किया जाता है मुक्ति के लिए, पर अगर मुक्ति अभी नहीं प्राप्त होती है तो भी नया जो शरीर मिलता है वो पिछले से ऊंचा ही मिलता है। ठीक है, ऐसा है, सरल है श्लोक, बिल्कुल श्लोकों में कठिनाई नहीं है, भावना प्रधान श्लोक है ये। क्या? हे ज्ञानी, तुझे भय कैसे? तुझे तो निर्भय हो जाना चाहिए, मृत्यु महोत्सव की प्राप्ति होने पर तुझे तो निर्भय हो जाना चाहिए। इसको देखते हैं अपन। देखो, भो ज्ञानी, कहिए हो ज्ञानी, तुमको वीतरागी सम्यक ज्ञानी उपदेश करे। यहाँ सम्यक ज्ञानी है मुनिराज भी जो उपदेश दे रहे हैं। जो मृत्यु रूप महान उत्सव को प्राप्त होते काहे ते भय करो हो। यो देही गई आत्मा, सो अपने स्वरूप में तिष्ठता, अन्य देह में स्थिति रूप पुरकू जाय है, या में भय का हेतु कहा है। भावार्थ, जैसे को एक जीर्ण कुटी कुटी में ते निकसी, अन्य नवीन महल को प्राप्त होए, सो तो बड़ा उत्सव का अवसर है। तैसे यो आत्मा अपने स्वरूप में तिष्ठता ही इस जीर्ण देह रूप कुटी को छाड़ी नवीन देह रूप महल को प्राप्त होते महा उत्सव का अवसर है, या में कुछ हानि नहीं जो भय करिए। और जो अपने ज्ञायक स्वभाव में तिष्ठते पर का अपनास करी रहित परलोक जाओगे, तो बड़ा आदर सहित दिव्य धातु उपधातु रहित वैक्रियक देह में देव होए, अनेक महर्धिक निमे पूज्य महान देव होगे। और जो यहाँ भयादिक करी अपना ज्ञान स्वभाव को बिगाड़ी पर में ममता धारी मरोगे, तो एकेंद्रीय आदिक का देह में अपने ज्ञान का नाश करी जड़ रूप होए तिष्ठोगे। ऐसे मलिन क्लेश सहित देह को त्यागी क्लेश रहित उज्जवल देह में जाना तो बड़ा उत्सव को कारण है, बड़े उत्सव का कारण। देखिए इस पर बात करते हैं, पहले फिर आगे का देखते हैं। क्या कह रहे हैं? हे ज्ञानी, तुमको वीतरागी सम्यक ज्ञानी उपदेश करता है। यहाँ पे ज्ञानी जनी ज्ञानी को संबोधित है। अब देखो विडंबना क्या है, कोई ज्ञानी भी हो और मरण समय नजदीक आ रहा हो, तो यहाँ तो सारे अज्ञानी घेर लेते हैं, सारे मोही जीव घेर लेते हैं। क्या?
और आप हमको छोड़ के कैसे जाओगे, और हमें क्यों छोड़ रहे हो, हमें ऐसा अकेला मत छोड़। वहां पे कहेंगे आगे क्या, ऐसे जो मोही है उनको तो दूर ही कर देना। समाधि मरण का इच्छुक जो जीव है वो ऐसे मोही जनों को पहले ही दूर कर देगा, वो नहीं रखता उनको नजदीक। पहले शायद मैंने उदाहरण दिया था आप लोगों को, गंभीर चंद जी अलीगंज वाले, है ना, योगेश जी के पिताजी। तो उन्होंने सब घर वालों को मना कर दिया कि मेरे नजदीक कोई नहीं आएगा। सिर्फ योगेश जी को उन्होंने साथ में रखा कि वो धर्म का संबोधन देंगे और कुछ नहीं। आया समझ में? उनके ए, बड़े बेटे डॉक्टर हैं, उनको भी सबको मना, डॉक्टर वॉक्टर की जरूरत नहीं है ना, आत्मा का डॉक्टर चाहिए यहाँ क्या, यहाँ पे घर वाले सारे के सारे ही जो, अब सबसे नजदीकी कौन, ये पत्नी, है ना, उनको भी कि नहीं आना, किसी को नहीं आना, सबको बाहर कर दिया। समझ में ही बात। तो हे ज्ञानी तुमको वीतरागी सम्यक ज्ञानी उपदेश करते हैं, कि तुम्हें सम्यक ज्ञानी जन उपदेश देते हैं। देखो, यहाँ आचार्यों का उपदेश तो अपने आप सम्यक ज्ञानियों का है ही सही, इसके अलावा जो साधर्मी हैं, जो जैन शासन के मर्म को समझने वाले हैं, ऐसे ज्ञानी जनों का उपदेश ही अंत समय में कार्यकारी है। और अंत समय माने कोई बुढ़ापे का ही मत समझना। जब भी बीमार हो या कुछ करो तो ये मोहियों की फौज को तो दूर ही कर देना चाहिए क्या, यही मान के चलो कि बस ठीक है, मरण आ गया। कभी कोई बीमारी हो, है, अस्पताल आदि में भर्ती हो, कुछ भी हो, तो ये मान के चलना है कि हाँ बस अब एंड है। तो अब कौन चाहिए नजदीक। हम्म? तुमको वीतरागी सम्यक ज्ञानी उपदेश करते हैं, मृत्यु रूप महान उत्सव प्राप्त होने पर क्यों भय करते हो। कोई भयभीत होता है कि किसी प्रकार का महोत्सव नजदीक आए तो, घर का कोई बड़ा कार्यक्रम हो, कोई महान उत्सव मनाया जाने वाला हो, तो कैसा बेसब्री से इंतजार करते हैं लोग, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना इंतजार। अरे अब दिवाली आने वाली है, थोड़े ही दिनों बाद दिवाली आने वाली है, नए नए कपड़े मिलेंगे, मिठाइयां बनेंगी, हैं। अब वो तो, उनको तो और चीजों का भी उत्साह रहता है, पटाखे वगैरह का, जो कि निषिद्ध है बिल्कुल, वो काम के ही नहीं। हाँ, हिंसा बहुत है, लेकिन कैसा उत्साह रहता है। घर में अगर शादी वगैरह हो तो उसके पहले कैसा माहौल बन जाता है बच्चों को, मैं भी नाचूंगा, मैं भी ये नए कपड़े लाऊंगा, मैं भी मिठाइयाँ खाऊंगा, है। अब तो शादियां आएंगी, शादियां होने वाली, बोलो कैसा अंदर से उत्साह कैसा रहता है। या जैसे किसी बच्चे को फाइनल परीक्षा आने वाली हो तो वो परीक्षा का इंतजार नहीं रहता, परीक्षा के बाद लगने वाली जो छुट्टी है, कि अब बस मजे करूंगा, अब छुट्टी आने वाली है, कैसा उत्साह रहता है गर्मी की छुट्टियों के पहले। बस ठीक उसी तरह से यहाँ पे मृत्यु रूप महान उत्सव, महान उत्सव, जीवन में इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं है क्या, क्योंकि ये सुधरता है, अगर मरण सुधरता है, समाधि मरण अच्छी तरह से होता है, तो समझना इसके अनंत भव सुधर जाते हैं। और ये बिगड़ता है तो अनंत भव बिगड़ते हैं, वो पूरे जीवन भर की मेहनत बिगड़ जाती, देखा तो था अपन ने, आया था ना, अंत क्रियाधिकरणम तप फलम सकल दर्शन स्तुते, अभी तो देखा था थोड़े दिन पे। तो ये अंत क्रिया, समाधि मरण की जो क्रिया है, ये श्रेष्ठ क्रिया है ना, महा महोत्सव है, महा महोत्सव। तो पंच कल्याणक होता है ना, उसके पहले भजन चलता है, ये महा महोत्सव है, आया मंगलकारी, बोलो, ये महा महोत्सव, महा महोत्सव आया मंगलकारी। यहाँ कह रहे हैं कि ये है असली महोत्सव तो, मृत्यु महोत्सव, ये मंगल करने वाला है जगत। जीव का मंगल तो इससे ही होगा, मरण सुधरेगा तो अपने आप जीव सुख की तरफ आगे बढ़ेगा, ये है महोत्सव। तो मृत्यु रूप महान उत्सव को प्राप्त होने पर क्यों भय करते हो, भयभीत नहीं होना कभी भी। क्यों हो भयभीत, क्यों हो बताओ। भय किस बात से रहता है, कि कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा, इसी बात का भय रहता है ना। तो मृत्यु में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिगड़ जाएगा बल्कि सुधरता है, मृत्यु से तो सुधरता है। अगर तू मोक्ष जाने वाला हो तो मृत्यु से तो तेरा मोक्ष हो रहा है, और अगर मोक्ष नहीं भी जा रहा है तो समाधि मरण पूर्वक मरण करके ये जो बेकार सा शरीर हो चुका था, ये जर्जर शरीर छोड़ के नया शरीर मिलता है, तो डर किस बात का।
कि अरे ये सब छूट जाएंगे, अरे ये छूटेंगे तो दूसरे नए मिलेंगे, इनसे बढ़कर के मिलेंगे। अगर तुझे इन लौकिक वस्तुओं की वांछा है तो पहली बात तो समाधि मरण वाले को ऐसी वांछा होती नहीं। उस समय इस तरह की वांछाएं, ऐसी इच्छाएं उसके होती नहीं है, नष्ट हो जाती हैं। उसे तो एक आत्मलीनता का ही ख्याल रहता है। अच्छा देखो, फिर दोहराते हैं, कल भी बात की थी कि ये आखिरी समय की क्रिया नहीं, ये जीवन भर के अभ्यास से हो। जीवन भर का अभ्यास हो तो ये आखिर में कर पाए, नहीं तो आखिर में तो कल देखा था ना शाम को अपन ने, मोह बढ़ता जाता है इसका। तो जब मोह बढ़ता जाएगा वहां कैसे इसलिए पहले से ही अभ्यास बनता जाना चाहिए। हे ज्ञानी, तुमको वीतरागी सम्यक ज्ञानी उपदेश करते हैं, मृत्यु रूप महान उत्सव प्राप्त होने पर क्यों भय करते हो, क्यों डरते हो, घबराते हो। इस देह में रहने वाला आत्मा अपने स्वरूप में रहता हुआ अन्य देह रूप नगर को चला जाता है, इसमें भय करने का क्या कारण है। अरे आप आपके घर में कितनी ही बार एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाते होगे, कि सुबह उठे, है ना, बेडरूम में सो रहे थे, सुबह उठे, अब बेडरूम से निकल करके किचन में गए, नहा धोकर तैयार होकर के किचन में चले, रसोई में चले, रसोई से निकल करके इधर आ गए, इधर से निकल के उधर चले गए। घर में 5-7 कमरे हो तो इधर से उधर घूमते फिरते नहीं है। तो जैसे एक कमरे से निकल करके दूसरे कमरे में जाना, ठीक उसी तरह से एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाना, इसमें क्या बड़ी बात है। यही तो है। बहुत उदाहरण आएंगे ना, यहाँ तो आए ये कुटी छोड़ करके महल में जाने, अपन ने तो कमरे कमरे में लगा लिया। एक वस्त्र बदल कर दूसरा वस्त्र धारण कर लेना, ये भी इसी का उदाहरण। शरीर भी वस्त्र जैसा ही तो। इस देह में रहने वाला आत्मा अपने स्वरूप में रहता हुआ, खास बात तो ये है, अरे भरोसा रखो, अगुरु लघुत्व गुण है ना अपने पास, है तो अपने स्वरूप में रहता हुआ, कि तुम्हारे स्वरूप में से रत्ती भर भी कोई कमी नहीं आने वाली, जरा भी कम नहीं होगा। अरे मर जाएंगे पता नहीं क्या, कुछ भी नहीं होगा, जैसा है तो वैसा का वैसा ही रहने वाला। आत्मा के जो अनंत गुण हैं उनमें से एक गुण भी कम नहीं होगा। अरे गुण छोड़ो, पर्यायों में भी जो जिस क्रम में आनी है सो उसी क्रम में आएंगे, कुछ बदलाव होने वाला नहीं। कि अरे पता नहीं कोई गुण काम करना बंद कर देवे, कि कोई गुण काम करना बंद नहीं करेगा। स्वरूप में स्थित रहता हुआ, अपने स्वरूप में रहता हुआ, लिखा ना ये, अपने स्वरूप में रहता हुआ माने अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता हुआ अन्य देह रूप नगर को चला जाता, अन्य शरीर रूप नगरी को प्राप्त होता। हम्म। मृत्यु, मृत्यु के ऊपर एक वो कविता है बाबूजी, ओ नवयुग के प्रिय आमंत्रण, ऐसा लिखा, मधुमय जीवन के संदेश। मृत्यु कविता है ना, देखी थी पहले अपन। तो वो मृत्यु महोत्सव जैसे ही देखना। हाँ, देखो यहाँ तो ये बिल्कुल टूटा फूटा शरीर, क्या बिल्कुल टूटा फूटा शरीर ये छुड़ा करके बिल्कुल नया शरीर वहां पे मिलने वाला, अगर शरीर की वांछा हो तो भी। वैसे शरीर की वांछा जिसको रहे उसको तो समाधि मरण होता ही नहीं, उसको तो हल्का फुल्का ऐसा बेकार सा ही मिले। यहाँ तो जो मोक्ष का इच्छुक है, शरीर का विचार ही छूट जाता है, शरीर से तो भिन्नता देखी जाती है। इस देह में रहने वाला आत्मा अपने स्वरूप में रहता हुआ अन्य देह रूप नगर को चला जाता है, इसमें भय करने का क्या कारण है, इसमें भय करने का कारण क्या है। अच्छा एक और चीज, एक कहाँ पे आया था ये, अ, शायद रत्नकरण जी में देखा या किसी और ग्रंथ में अपन ने देखा कि तू भय तब कर, अनित्य पंचाशत में अपन ने देखा, डरने की बात तो तब है कि जब पूरी दुनिया में कोई नहीं मरा हो और तू मर रहा है, कि जो किसी के भी नहीं घटित हुआ वो मेरे साथ घटित हो रहा हो तो डरना। अब बताओ, अब डरने का क्या। पूरे विश्व में कोई ऐसा है कि जो नहीं मरेगा। अरे देख रहे हैं रोज ही लोग मरते हैं, तो अपना भी ऐसा मरण, मरण का अर्थ ये शरीर का वियोग, बस इतना ही लेना। जीव का मरण तो होता नहीं, ये तो अपन कितनी बार बात करते ही हैं।
क्या कहा कि इसमें भय करने का क्या कारण है, कुछ अलग तो नहीं हो रहा तेरे साथ, जैसे दूसरे मरते हैं वैसे तू मर रहा है, उसमें क्या है? मर रहा है माने देह का वियोग हो रहा है, जैसे अन्य सभी का शरीर का वियोग होता है, ऐसे ही तेरे भी शरीर का वियोग हो रहा है, और अन्य को भी उस शरीर का वियोग होने पर नवीन शरीर प्राप्त होता है, तो तुझे भी मिलेगा, कुछ अलग नहीं होने वाला। समझ में ही बात? हाँ, तू पुरुषार्थ करे और शरीर आदि का हमेशा हमेशा के लिए वियोग कर दे, तो नई चीज सिद्ध दशा जरूर प्राप्त हो जाती है, वो भी समाधि मरण पूर्वक ही। तो इस देह में रहने वाला आत्मा अपने स्वरूप में रहता हुआ अन्य देह रूप नगर को चला जाता है, इसमें भय करने का क्या कारण है, भयभीत होने का क्या कारण है इसमें? ये कोई कारण नजर नहीं आता। देखो भावार्थ, जैसे कोई मनुष्य एक जीर्ण कुटिया में से निकलकर अन्य नए महल में जाकर रहने लगता है, तो वह बड़े उत्सव का अवसर है उसके लिए, कि पहले वो टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा था और अब उसके भाग्य खुल गए, क्या, अब नए मकान में बड़े महल में रहता। तो वो उस कुटिया से निकलता है, जब उसे छोड़ करके और नए महल में शिफ्ट होने जाता है, उसको दुख होता है क्या? अब कोई दुख नहीं होता, अब उसे कोई दुख नहीं होता। अच्छा, एक चीज और, जिसको ये पता चल गया हो कि अरे अपना तो ये नया तैयार हो गया है, इसमें रहेंगे अब तो, ठीक है ना, अभी लेकिन वो इस टूटी फूटी कुटिया में है, और मान लो कुटिया में कहीं पे कुछ छेद वेद हो गया, कुछ मरम्मत मांग रही है वो कुटिया, तो अब ये बताओ, अब वो उसका मरम्मत करवाता है? अब करवाएगा क्या? अरे अब क्या देखना, ठीक है, थोड़े दिन की बात है, अब तो नए महल में जाकर के रहना है अपने, क्या इस कुटिया की मरम्मत करानी है? उसे फिर विकल्प नहीं होता कि मैं कुटिया की मरम्मत कराऊं, अरे यहाँ रह रहे हैं तो अभी तो यहाँ तो करा, अरे छूटने वाली है तो थोड़े ही दिन में तो वहां शिफ्ट हो जाने वाले हैं अपन, नए महल में। लोगों की प्रवृत्ति होती है ना जैसे, वैसी प्रवृत्ति यहाँ होनी चाहिए। कैसी प्रवृत्ति? लोग बाग कहीं ठहरने जाते हैं, किसी मेहमान के यहाँ जाए, या मान लो कहीं होटल में रुके, धर्मशाला में रुके, वहां से निकलते समय कुछ ध्यान देते हैं क्या? है? वहां ध्यान देते हैं क्या कि अरे चद्दर समेटनी है, यहाँ गंदगी हो रही है, थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा के जाए, या कुछ ऐसा विचार करते हैं? अरे छोड़ के जाना है, क्या विचार करना उसमें? बोलो। ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ 2-4 दिन रुके, अब मान लो कोई ज्यादा भी रुका हो, जैसे मान लो नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा लोग, और उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो, अब जहां अभी रहते थे वो भी नौकरी में मिला हुआ मकान था, और अब जहां जाएंगे वहां भी दूसरा मकान ही मिलेगा नया, तो वो इस मकान की मरम्मत पे, रंग रोगन पे, इन पे ध्यान देता? कह रहे इतने बरसों हो गए, इसमें रंग नहीं हुआ, अपन रंग तो कराओ, उस पर ध्यान नहीं देता। हाँ, किराए के घर की परवाह नहीं करते जैसे लोग बाग, वो होटल धर्मशाला के कमरे की परवाह नहीं करते। हालांकि ध्यान रखना, ये सिर्फ उदाहरण जितना ही लेना, समझदारी और सभ्यता तो इसमें ही है कि आप जहाँ रहो, जैसे घर में रहते हो वैसे रहो, जैसे अपने घर में रहते हो वैसे रहो। क्या मतलब? कि जैसे यहाँ लाइट पंखे फालतू नहीं छोड़ते, वैसे वहां मत छोड़ के आ जाओ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दुष्ट, छोड़े, उनको परवाह ही नहीं, क्या हो होटल वाले जाने, धर्मशाला वाले जाने, या वो व्यक्ति जाने जिसके यहाँ जाके रुके, बाथरूम वगैरह, या समझ लीजिए ये लाइटें हैं, पंखा है, और चीजें हैं, वो खुले छोड़ आते हैं, नल वगैरह सब, गंदगी करके आ जाते हैं, पूरी गंदगी फैला के। अरे ये सभ्यता थोड़ी ना है। खैर, वो चीज अलग है, अपने को अभी उस उदाहरण पे नहीं जाना, अपने तो सिर्फ इतनी सी बात है कि जो वहां से निकलने वाला है वो परवाह करता है क्या, कि वो परवाह नहीं करता? तो फिर तू यहाँ से निकलने वाला इस शरीर रूपी मकान में से, इस शरीर रूपी जीर्ण शीर्ण कुटिया में से निकलने वाला है, तो अब इसकी क्या परवाह करना? क्या मतलब? तेरा आखिरी समय में ज्यादा आकुल व्याकुल नहीं होना, अरे मुझे तो अस्पताल ले चलो, मेरा तो ये इलाज करवा दो, मुझे तो वहां ले चलो, वो संभाल लेंगे वो समय। जो समझदार होता है वो मना करता है, नहीं भी, अब जो है यहाँ पे ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब घर वाले भले बहुत प्रेम करते हो, कहे कि नहीं नहीं पिताजी ऐसा नहीं, हम तो पूरा इलाज कराएंगे, आपको ऐसे थोड़े ना मरने देंगे। कह रहे तू मुझे क्यों तड़पाना चाहता है, क्यों तू मुझे व्यर्थ में डॉक्टरों के चक्कर कटा रहा है? तो धर्म की बात सुना दे, मुझे कुछ सुनाना चाहता हो, नहीं तो जा तू मुझे ऐसे ही छोड़। ये समझदार व्यक्ति के स्वर है।
वो तो यही कहेगा, तू कुछ मुझे धर्म के दो बोल सुना सकता हो, मुझे आत्म स्वरूप की प्रतीति करने में सहायक बातें बता सकता हो, तो बता। कुछ अध्यात्म की बात बता, कुछ भावना प्रधान बात बता, जिससे मुझे विरक्ति हो, इस शरीर के प्रति ममत्व टूटे, तुम्हारे प्रति ममत्व टूटे। ये डॉक्टरों की दवाइयों की इनकी बातें मेरे सामने मत कर। ये कुटिया तो छोड़ के जाना। अब क्या इस पर रंग रोगन कराने बैठूं? अब क्या इसकी मरम्मत करो, प्लास्टर करो अब? हम्म? अरे झोपड़ी की छत बिल्कुल टपकने लग गई, नई छत डलवा लो। अरे अब क्या डलवा लो, अब तो जाना है इसे छोड़ कर। हैं? मैं तो इसे छोड़ के जाने वाला हूँ, अब क्या करना है इसका? समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं? जैसे कोई मनुष्य एक जीर्ण कुटिया में से निकलकर अन्य नए महल में जाकर रहने लगता है, तो वह बड़े उत्सव का अवसर है और रोना मचाने का अवसर नहीं है। उसी प्रकार यदि यह आत्मा अपने स्वरूप में रहता हुआ ही अपने स्वरूप में रहता हुआ ही इस जीर्ण देह रूप कुटिया को छोड़कर नए देह रूप महल को प्राप्त कर ले, तो ये महान उत्सव का अवसर, यह है महोत्सव, यह है इस जीव का पंच कल्याण। समझ में ही बात? उनको तो लोक व्यवहार से महा महोत्सव कहते हैं, असली महोत्सव तो ये मरण समय, समाधि मरण का जो प्रसंग है, ये असली महान उत्सव है। इसमें कुछ हानि नहीं है जो भय किया जाए। कोई नुकसान होता तो फिर भी डरे, लेकिन जब कोई नुकसान ही नहीं है तो फिर ये डरना व्यर्थ। इसलिए भयभीत मत हो। यदि अपने ज्ञायक स्वभाव में रहते हुए पर को अपना मानना छोड़कर परलोक जाओगे, तो बहुत आदर सहित दिव्य धातु उपधातु रहित वैकृत देह में देव होकर अनेक महर्धिक देवों में पूज्य महान देव होगे। क्या कहा? ये तो गजब की बात है। अपने ज्ञायक स्वभाव में रहते हुए, माने अपने आत्म स्वरूप को जानते हुए, उसमें लीनता करते हुए अथवा उसमें लीनता का प्रयास करते हुए, पर को अपना मानना छोड़कर, सबसे पहले दूसरों का ममत्व त्यागो, घर का ममत्व त्यागो, परिवार का ममत्व त्यागो, व्यापार दुकान धंधा रुपया पैसा कपड़े लत्ते इन सब का ममत्व त्यागो, शरीर का भी ममत्व त्यागो। ये सब परी तो है कि बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का। ऐसा उनसे ममत्व छोड़ो कि कुछ भी नहीं है इनमें मेरा, न मैं इनका, न ये मेरे। अहम एदम, एदम अहम। बोलो कि इनका तो मैं हूं और ये मेरे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यदि अपने ज्ञायक स्वभाव में रहते हुए पर को अपना मानना छोड़कर परलोक जाओगे, तो बहुत आदर सहित दिव्य दिव्य शरीर प्राप्त होता। दिव्यम शरीरम च लभ्यन्ते, ऐसा आया था ना पहले। तो दिव्य शरीर की प्राप्ति, धातु उपधातु रहित, सप्त धातु है क्या? वैक्रिक देह में देव होकर। देखो नारकी की भी वैक्रिक होती है, लेकिन यहाँ नारकी की बात ही नहीं, क्योंकि नरक थोड़ा जाएगा समाधि मरण, वो तो ऊपर ही जाएगा। नार की शरीर में भी सप्त धातु नहीं होती, है ना? और देवों के शरीर में भी नहीं होती, क्योंकि वैक्रिक शरीर। लेकिन यहाँ पे तो स्वर्ग की बात है कि वहां देव होकर अनेक महारधिक देवों में पूज्य महान देव होगे, अगर यहाँ पे आत्म स्वरूप में स्थित होकर के मरण किया तो। देखो, अगर मुनि दशा अंगीकार करके और फिर मरण किया है, समाधि मरण किया है, तो मोक्ष का पात्र है ना। लेकिन अगर वैसा नहीं भी कर पाए और समाधि पूर्वक मरण ले, क्या कहें यहाँ पे, सल्लेखना धारण करे, तो जरूर निश्चित रूप से इस स्वर्ग में बड़ा देव होता है। महर्दिक देव भी इसकी पूजा करते हैं, महर्दिक देवों में भी पूज्य हो जाए। ये तो कब है? बहुत उत्साह सहित, है ना, सत्व का उत्साह बढ़ा करके और अपने आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास करे, तो ऐसी दशा हो। और यदि यहाँ भय करके अपने ज्ञायक स्वभाव को बिगाड़ कर पर में ममता धारण करते हुए मरोगे, तो एकेंद्रिय आदि की देह में अपने ज्ञान का नाश करके जड़ जैसे हो जाओ। लो, मतलब यहाँ बीच का काम नहीं है, या तो बिल्कुल इस पार या इस पार, कि भैया या तो तू अपना मरण सुधार करके और देव वगैरह बन जा,
और अगर यहाँ पे भयभीत होता है, अपने ज्ञायक स्वभाव को बिगाड़ता है, माने अपने ज्ञान दर्शन आदि में लीन नहीं होता और अन्य सबकी ममत्व ममता भाव धारण करता हुआ मरता है, तो एकेंद्रिय आदि की देह में कहाँ पहुंच गया? सीधा एकेंद्रिय आदि निगोद जा पहुंचा। इनकी देह में अपने ज्ञान का नाश करके जड़ जैसे हो जाओ। ये बहुत जड़ की प्रीति थी ना, है? जड़ की प्रीति बहुत रही ना, तो बन जा जड़ जैसा। जड़ जैसा कैसा? तेरे लोग कहाँ जीव मानते हैं इनको? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इनको कोई जीव मानने को तैयार है क्या? कोई नहीं मानता। बिल्कुल जड़ जैसे ही दिखता है, कुछ हलन चलन नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम जड़ जैसे ही नजर आता है। अगर तूने अपना मरण बिगाड़ा, अगर तूने देह की ममता रखी, जड़ की ममता रखी, तो जड़ जैसे ही हो जाएगा, ज्ञान इतना हीन हो जाएगा। तो सीधी सी बात है ना? अपने आत्म स्वरूप को, अपने ज्ञान स्वरूप को जानने की तैयारी रखो, उसे जानने का प्रयास करो, उसी का अभ्यास करो, उसी में लीन होते हुए मरण करो, तो मरण सुधरेगा। और असल में मरण सुधरने का मतलब मरण सुधरना नहीं, मरण सुधरना माने आगे के अनंत जीवन सुधरना। जिसका मरण सुधरा उसका क्या सुधरा, और जिसका मरण बिगड़ा उसका क्या बिगड़ा? मरण तो एक समय की दशा है, लेकिन जिसने मरण समय में अपने क्या कहें, अपने विकल्पों को सुधार लिया, अपने आत्म स्वरूप में लीनता का उपाय किया, मरण सुधार लिया, उसने अपने अनंत भव सुधार ली। और जिसने मरण बिगाड़ा, बहुत हाय तौबा मचाता हुआ परिवार जन के, घर के और के इनके ममत्व में मरा, इनका मोह बढ़ाते हुए मरा, तो समझ लेना अनंत अनंत भव बिगड़ने वाले हैं। कह रहे बेटा मैं तो मरने वाला हूं, अब मेरे पास ही रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे ये तो छूटेंगे ही छूटेंगे, ये कोई छोड़ के नहीं जा रहे, तू छोड़ के जा रहा है। और इनके ऐसे मुंह में मरने के कारण तू ऐसी जगह पैदा होगा कि जहां बहुत परिवार परिवार लगता है ना, अनंत अनंत का परिवार होगा, एक निगोदिया बन जाएगा, एक ही शरीर में रहना। होता है ना कि बुला लो साहब, बच्चे बच्चियों को बुला लो, बेटा बाहर पढ़ता है तो उसको बुला लो, नौकरी करता है तो बुला लो, बेटियों को भी बुला लो, क्या कि आ जाओ अंतिम दर्शन कर लो मेरे। हैं? तेरे क्या अंतिम दर्शन करेंगे? कि आखिर में बुला लो, आखिर में क्या करने के लिए बुलाना चाहते? कुछ संबोधन दें तो फिर भी बात है। यहाँ तो इतना उत्साह और इतना साहस रहता है जैन साधक को, जैन श्रावक को। कैसा? चलो सखी गइये जहां, जहां न अपनों कोय। क्या है वहां पे? माटी, माटी खाए जनावरा, मरता रोए न कोय। माटी मतलब ये शरीर, कलेवर है वहां पे, कलेवर खाए जनावरा, मरता रोए न कोय। ऐसी जगह जाओ कि जहां पे इस शरीर का भक्षण तो जानवर कर ले हैं और मरते समय कोई रोए नहीं। ऐसे एकांत में एकाकी मरण करने जितना साहस होता है, और यहाँ तो मरते समय सबको साथ में बुलाना चाहता, सामने रखना चाहता, ये सब घर वाले आ जाओ, सब अपना चेहरा दिखा दो। ये भी एक तरह का ग्रहित मिथ्यात्व तो समझना। या यार उनके तो कोई आए ही नहीं मिलने, वो तो अकेले में मर गए, तो क्या बुरा हो गया? एकांत में मरण हो गया तो क्या बुरा हो गया? ऐसी खबरें बनाते हैं ना लोग बाहर कि अरे देखो वहां तो कोई भी नहीं था, मरते समय कोई भी पास में नहीं था, तो जैसे कोई बहुत अनिष्ट हो गया उसे। अरे मरते समय पास हो या नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है? मरने वाले की तैयारी कैसी थी, मरने वाले की भावना कैसी थी, उससे उसके मरण का आकलन होना चाहिए। कि आखिर में कोई भी नहीं मिला, अरे एक कंधा देने वाला भी नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या बिगड़ा उसका? इतने मुनिराज वहां पे जो उपसर्ग के चलते मरण आदि को प्राप्त होते हैं, कोई और रहता है क्या वहां पास? हाँ? सुकौशल स्वामी, गज कुमार जी, सुकुमाल स्वामी, पांच पांडव, हैं, अभय घोष मुनिराज, और भी बहुत सारे हुए ना। तो इन सबको कौन था, आखिर में कौन था पास में? इतनी हिम्मत चाहिए कि साहब ये तो मुनिराज की हिम्मत है, कि हाँ बात तो सही है, मुनिराज की हिम्मत तो है ही, लेकिन श्रावक भी उनके चरणों पर ही चलने वाला है, उनके ही कदमों पर चलता है ये भी इतनी हिम्मत तो बढ़ावे ना। और ये हिम्मत युवावस्था से बढ़ती है।
ये हिम्मत शुरू से बढ़ती है, आखिर में नहीं बढ़ेगी, आखिर में तो कमजोर ही होगा ये। समझ में ही बात। जिसको शुरू से अगर तत्व की रुचि नहीं रही, तो आखिर में तो दुर्दशा होनी है उसकी, बुरी तरह दुर्दशा होनी है, रोते पीटते मरेगा। क्या, अगर ये तत्व विचार में नहीं लग के फालतू की बातों में, इधर उधर की बातों में, तेरी मेरी में, है, इन बातों में लगे रहे, तो आखिर में क्या बढ़ेगा मतलब। ये जिंदगी भर मोह को ही बढ़ाता रहा, इसने कभी मोह घटाने का काम नहीं किया, तो आखिर में तो भयंकर रूप से बढ़ना है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ भय मत करो भैया। यदि यहाँ भय करके अरे रोने लग जाए जरा जरा सी तकलीफ में, पता नहीं जाने क्या होगा, जाने क्या निकल जाएगा, और डॉक्टर जाने क्या बता दे, अरे क्या बता देगा, जो बताएगा शरीर में बताएगा, तुझमें क्या बताएगा। और ये शरीर तो यहीं रहना है ना। अरे साफ सुथरा मरे तो भी जलेगा, और सड़ सड़ के मरे तो भी जलेगा। क्या फर्क पड़ना है उससे आत्मा में, क्या पड़ेगा क्या कोई फर्क। अरे बहुत बुरी मौत मरे हो, तो उनका शरीर तो पूरा ऐसा हो गया था, कीड़े पड़ गए थे, और ये उसका क्या बिगड़ा। किसी के शरीर में कीड़े भी पड़ जाएं, शरीर के सारे अंग फेल हो जाएं, अंदर के लीवर काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रही है, और क्या क्या वो फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट इतना परसेंट रह गया, क्या फर्क पड़ गया उससे, मरण पे कोई फर्क पड़ा कि इससे मरण बिगड़ेगा। मरण बिगड़ेगा तेरी असावधानी से, स्वरूप की असावधानी से तेरा मरण बिगड़ेगा, इस मोह से मरण बिगड़ेगा। समझ में आ रही है बात। अरे मृत्यु परम सत्य है, परम सत्य दिखाने वाली है। समझ में ही बात। परम सत्य, कैसा परम सत्य दिखाती है कि अरे तू इन सबसे न्यारा ही था, ये दिखा देती है वो। हो जाता है ना, छोड़ के जाता है ना, तो मृत्यु ये दिखा देती है कि अरे तू, हम तो तुझे कब से समझा रहे हैं लेकिन तू मानता नहीं था, चल अब तो समय आ गया, अब इस सत्य को स्वीकार कर, ये तो सब छूटेंगे यहीं पे। सत्य ही तो दिखाती है मृत्यु। हाँ, जीव का बंधु है, ये अभी आगे भी आएगा। राजा, मृत्यु को राजा भी कहा, मृत्यु को कल्प वृक्ष भी कहेंगे आगे, ऐसी ऐसी बातें लिखी है। यहाँ तो मौत के नाम से घबरा जाता है, हाँ? मौत के नाम से अंधेरी छा जाती है आंखों के आगे। भाई दूसरा कोई हो ना, तो उसके प्रति तो एक राग का भाव अपना होता है, तो अपन दुखी होता है, वो तो राग की वजह से। लेकिन वो स्वयं के शरीर के प्रति और अन्य जीवों के प्रति ये राग भी छोड़ो और मोह भी तोड़ो, पहले वो मोह टूटेगा, राग तो बाद में टूटता है। मोह पहले तोड़ लेना। राम जी को उस राग के कारण 6 महीने तक परेशान होना पड़ा, मोह तो नहीं था, मोह तो नष्ट था, लेकिन राग भी इतना बलशाली हो जाता है, वो परेशान करके रख देता। तो ये मोह और ये राग ये बढ़ाने वाला नहीं है ना, ये बढ़ाने वाला नहीं है। मतलब बढ़ाने जैसा नहीं, इनको बढ़ाना नहीं। क्या कह रहे हैं, यदि यहाँ भय करके अपने ज्ञायक स्वभाव को बिगाड़ कर पर में ममता धारण करते हुए मरोगे, तो अरे मेरा बेटा, अरे मेरी बेटी, अरे मेरे पोते पोती, हैं, तुम सबको मैं छोड़ के कैसे जाऊं, हैं, कैसे जाऊं, चला जा चुपचाप, न ये रहने वाले न तू रहने वाला। क्या इनके प्रति ऐसा मोह बढ़ाना। अब कोई कह सकता है साहब कहने की बातें हैं, मालूम पड़ता है खुद के घर में होता है तो, कि वो कह तो दिया राग की वजह से दुखी होता है। आप दुखी होगे तो आपके राग से ही दुखी होगे, मैं दुखी होऊंगा तो मेरे राग से ही दुखी होऊंगा, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन सत्य तो यही है ना। ये सब बातें करने पर भी हमारा वो मोह और राग अगर प्रबल रहता है, तो निश्चित रूप से अपन दुखी होने ही होना। जिसके प्रति भी आपको तीव्र राग होगा, आप उसके प्रति बहुत क्लेश का अनुभव करोगे, दुख का अनुभव करोगे। तो उपाय क्या है, उपाय तो राग तोड़ने का ही, राग त्याग पहुंचो शिव धाम, यही उपाय, और कोई उपाय नहीं। वही बता रहे हैं। इसलिए आप भय करके अपने ज्ञायक स्वभाव को मत बिगाड़ो। जानने देखने का स्वभाव है ना, जानो देखो, जैसे जीवन को जाना देखा ऐसे मरण को जानो देखो। क्या कहा, कहाँ का श्लोक है। यो नात्र गोचरन मृत्यो गतो याति न यास्यति। हाँ, सही शोक मृतम मृते कुर्वन शोभते नेत्रपमान। हाँ, ये तो नित्य पंचाशत का है अपना, ये भी थोड़ी देर पहले बात करी तो है कि भाई अगर कोई नहीं मरता हो और वो मर रहा हो तो दुखी हो,
जगत में तो सारे ही मर रहे हैं ना। दूसरे किसी के साथ अगर ये घटना नहीं घटी और तेरे साथ घटती हो तो तू दुखी हो, लेकिन सबके साथ ये घटती है और तेरे साथ घट रही है, तो इसमें विशेष क्या, इसमें रोना पीटना मचाने की जरूरत क्या है। सही है, नित्य पंचाशत का ही बढ़िया श्लोक है। क्या कह रहे हैं? यदि यहाँ भय करके अपने ज्ञायक स्वभाव को बिगाड़ कर पर में ममता धारण करते हुए मरोगे, तो एकेंद्रिय आदि की देह में अपने ज्ञान का नाश करके, ज्ञान का नाश कैसे किया कि ये जो ज्ञान को घटा लिया ना इतना, अपने ज्ञान का ध्यान दिया नहीं, ज्ञान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ज्ञान को घटा लिया बिल्कुल। किसने घटाया कि अरे इसके हरकतों से ज्ञान घट गया, पहले संगी पंचेंद्रिय था, अब ये इस ममत्व में पढ़ करके एकेंद्रिय बन गया, तो घट गया अपना आप ज्ञान। ज्ञान घट गया माने पर्याय में, गुण तो कुछ भी नहीं घटा ना। गुण वगैरह में तो कोई अंतर आया नहीं, अनंत के अनंत ही है गुण। अगुरु लघु तो गुण हमेशा साथ देता। अपने ज्ञान का नाश करके जड़ जैसे हो जाओ। मिट्टी की ममता छोटा अपराध नहीं। ये मिट्टी की ममता की ना तो मिट्टी जैसा जड़ ही हो जाएगा। पुद्गल की ममता की तो पुद्गल जैसा होना पड़ेगा। इसलिए मलिन क्लेशवान देह को छोड़कर क्लेश रहित उज्जवल देह में जाना तो बड़े उत्सव का कारण है। ये सामान्य कथा ना, थोड़ा सा समझाने के लिए। वास्तव में एक शरीर छोड़ के दूसरा नया शरीर मिल रहा है, ये ज्ञानी जीवों के लिए कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, क्योंकि हर बार मिलता है, कोई विशेष बात नहीं। इसलिए शरीर मिलना उत्सव की बात नहीं। लेकिन अगर इस मरण के प्रसंग में इन सबका ममत्व टूट जाए, इन सबके प्रति मोह टूट जाए, ये उत्सव की बात, ऐसा है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, समाधि मरण उपकारक। अरे परम उपकारक है समाधि मरण, मरण उपकारक नहीं है, समाधि मरण उपकारक। सुदत्तम प्राप्यते यस्मात् दृश्यते पूर्व सत्तमे भुज्यते स्वर्भुवं सौख्यम मृत्यु भीति कुतः सता। सुदत्तम प्राप्यते यस्मात् दृश्यते पूर्व सत्तमे भुज्यते स्वर्भुवं सौख्यम मृत्यु भीति कुतः सता। क्या कह रहे हैं? सुदत्तम प्राप्यते यस्मात्, सुदत्तम प्राप्यते यस्मात्, यस्मात् जिससे, सुदत्तम प्राप्यते, सुदत्त प्राप्त हो जाता है। क्या है सुदत्त? अरे अपने जो कार्य किए हैं, अपन ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, सुकृत किया है, पुण्य जो बांधा है, उसका फल जो देता है, कौन देता है? मरण ही देता है उसका फल। मरण उसका फल कैसे देगा? कह रहे मान लो तुम्हें देव आयु प्राप्त हुई है या देव गति में जाना है, तो देव गति में यहाँ से मरोगे तभी तो जाओगे, हैं? तो यहाँ जो पुण्य बांधा है देव बने का, स्वर्ग भोगने का जो पुण्य बांधा है, वो स्वर्ग का फल कौन देगा? कि ये मरण देगा। यस्मात् सुदत्यम प्राप्यते दृश्यते पूर्व सत्तमे, पूर्व में सत्तमों ने, सत्तम किसको बोलते हैं? ये सत्तम शब्द बड़ा अजीब लगता है लोगों को, बिल्कुल सीधा है। सत्तम, तम यानी अंधकार नहीं, ये सुपरलेटिव डिग्री वाला है। आया समझ में? सत, सत्तर, सत्तम, ऐसा। जैसे अपन कहते हैं ना सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, ऐसे सत, सत्तर, सत्तम। सत माने सज्जन, ये सज्जनों में जो सर्वश्रेष्ठ है, मतलब इनके मुकाबले और कोई सत्य है नहीं, सत्य के उपासक हैं, उन लोगों के द्वारा दृश्यते देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कि इसके द्वारा ही ये सारा सुदत्त प्राप्त होता है। और भुज्यते स्वर्भुवम सौख्यम, और इसके द्वारा ही स्वर्भुवम, स्व, स्व बोलते हैं स्वर्ग को, भुवम यानी वैसे तो भू का अर्थ पृथ्वी होता है, वहां तो कोई पृथ्वी है नहीं, लेकिन एक लौकिक कथन के हिसाब से उन्होंने कह दिया स्वर्भुवम यानी स्वर्ग, स्वर्ग के विमान आदि जो है वो स्वर्भुवम। भुज्यते स्वर्भुवम सौख्यम, अथवा स्वर्ग में होने वाले स्वर्भुवम, भुवम शब्द होने के लिए, स्वर्ग में होने वाले सौख्यम सुख को भुज्यते,
भोगा जाता है किसकी वजह से? यस्मात् भुज्यते, ऐसे उस मृत्यु भीति कुतः सता, ऐसे उस मृत्यु की भीति, मृत्यु का डर, कुतः, कुतः यानी कहां से। और जैसे पिछले में अकस्मात था ना, वही कुतः का अर्थ। कुतः सता, सज्जनों के मृत्यु का भय कहां से हो? सज्जनों को मृत्यु का भय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस मृत्यु से ही तो हमको हमारे किए हुए का फल मिलेगा। ये मृत्यु ही तो उसका, क्या कहें, वो जो टिकट हमने कटाया था, उसको भोगने का अवसर तो ये मृत्यु ही देगी। ये वो जानते हैं। इसलिए क्यों दुखी होना, मृत्यु के होने पर क्यों दुखी? सरल है श्लोक बिल्कुल। देखो इसका अर्थ भावार्थ पढ़ते हैं। देखिए अर्थ, नीचे से चौथी लाइन। पूर्व काल में भय गणधरादि सत्पुरुष ऐसे दिखावे है, जो जिस मृत्यु ते भले प्रकार दिया हुआ वाका फल पाइये, और स्वर्ग लोक का सुख भोगिए, ताते सत्पुरुषनि के मृत्यु का भय काहे ते होए। भावार्थ, अपना कर्तव्य का फल तो मृत्यु भय ही पाइये है। जो आप छह काय के जीवनी को अभय दान दिया, और राग द्वेष काम क्रोधादि का घात करी, असत्य अन्याय कुशील परधन हरण का त्याग करी, परम संतोष धारण करी, अपने आत्मा को अभय दान दिया, ताका फल स्वर्ग लोक बिना कहाँ भोगने में आवे। सो स्वर्ग लोक के सुख तो मृत्यु नाम मित्र के प्रसाद ते ही पाइए, ताते मृत्यु समान इस जीव का को उपकारक नहीं। यहाँ मनुष्य पर्याय का जीर्ण देह में कौन कौन दुख भोगता, कितने काल रहता, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करी तिर्यंच नरक में जाए जाए पड़ता, ताते अब मरण का भय, और देह कुटुंब परिग्रह का ममत्व करी, चिंतामणि कल्प वृक्ष समान समाधि मरण को बिगाड़ी, भय सहित ममतावान हुआ, कुमरण करी दुर्गति जावना उचित नहीं। और हो विचारे। ये तो इस श्लोक का हो गया। सरल है वैसे, बिल्कुल आसान है, समझ में आने जैसा है ना। ये श्लोक असल में चिंतन करने के हैं। लोग जिस बात की चिंता करते हैं, वो तो असल में चिंतन करने की बात है। गंभीरता से, प्रसन्नता से, उत्सव से, उत्साह से। क्या कहा? पूर्व काल में हुए गणधर आदि सत्पुरुष ऐसा बतलाते हैं कि जिस मृत्यु के द्वारा अच्छी तरह से दिया गया फल प्राप्त, जिस मृत्यु के द्वारा अच्छी तरह से दिया गया, ये बताओ मृत्यु नहीं हो तो इन सब का फल कहाँ भोगो? ये जो पुण्य बांधा या पाप भी बांधा तो भी मृत्यु ही देने वाली। लेकिन यह उस पाप की बात नहीं, क्योंकि समाधि मरण का प्रसंग, सज्जन की बात है ना, तो वो तो अच्छी बात आई। स्वर्ग लोक का सुख भोगा जाता है। यहाँ पे अतः जोड़ लीजिए इसका। अतः सत्पुरुषों को उस मृत्यु से कैसे भय होगा? एक सेकंड। जिस मृत्यु के द्वारा अच्छी तरह से दिया गया फल प्राप्त होता है, स्वर्ग लोक का सुख भोगा जाता है। नहीं, नहीं आएगा। अतः नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से जुड़ करके चल रहा है ना ये बात। सत्पुरुषों को उस मृत्यु से भय कैसे हो? जो इसको सब सारे फल दिलाने वाली है, ऐसी उस मृत्यु का भय कैसे हो? अपने कर्तव्य का फल तो मृत्यु होने के बाद ही मिलता। कर्तव्य का फल माने जो जो हमने किए है ना, पाप पुण्य आदि जो भी है, वो तो सब मृत्यु के बाद ही भोगेंगे अधिकांश। जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकांश तो ऐसे ही भोगने में आए। आपने जो छह काय के जीवों को अभयदान दिया, तथा राग द्वेष काम क्रोध आदि का नाश करके, असत्य अन्याय कुशील परधन हरण का त्याग करके, परम संतोष धारण करके अपने आत्मा को अभय दान दिया। दोनों तरफ की बात हो गई। जो षटकाय जीवों को अपन ने अभय दान दिया, जीवन भर अपन ने अहिंसा की भावना रखी, अहिंसा को ऊर्ध्व रखा, दूसरे जीवों को अभय दिया। और दूसरी तरफ राग द्वेष काम क्रोध मद, सबसे बड़ा मोह मिथ्यात्व,
उसका नाश करके स्वयं को अभय दान दिया। देखो, सभी प्रकार के भयों का तो मिथ्यात्व के साथ गठजोड़ा है। मिथ्यात्व रहेगा तो भय रहेंगे, मिथ्यात्व नष्ट होगा तो भय नष्ट होंगे, है ना। तो राग द्वेष काम क्रोध आदि का नाश करके, असत्य अन्याय कुशील पर धन हरण का त्याग करके, ये पांचों पाप की बात है, इन सब का त्याग करके और परम संतोष धारण करके, ये अपरिग्रह की बात है, अपने आत्मा को अभय दान। माने आत्मा को अभय देना है तो कैसे दो? ये पांच पापों का त्याग करो भाई। पूरी तरह नहीं कर सकते तो अंशतः करो, देशव्रति हो, लेकिन हो तो सही। और वो सम्यक दर्शन पूर्वक की ध्यान रखना, यहाँ सम्यक दर्शन नहीं और व्रत लेने पहले चले गए, ऐसा नहीं। वो तो पहले है, ये तो समझ के ही चलना है इसमें। नहीं, कर्तव्य यहाँ पे करने योग्य का नहीं है अर्थ। यहाँ कर्तव्य का अर्थ जो जो किया, वो उनकी भाषा में उन्होंने लिख दिया ऐसा, वास्तव में कर्तव्य शब्द नहीं है यहाँ के लिए। अपने कर्तव्य का फल माने अपने कृत का, यहाँ कृत का अर्थ है ना, जो हमने किया है, ये हुए का। और स्वयं को जो अभय दान दिया, उसका फल स्वर्ग लोक के सिवा कहाँ भोगा जाए। देखो, दान शील व्रत संयम जप तप इत्यादि का फल तो स्वर्ग में ही है ना। और पूरे जीवन भर हमने जो कुछ किया है ना, धर्म के नाम पे धर्म की क्रियाएं जो भी की हैं, उसका फल कहाँ पे भोगो? वो तो स्वर्ग में ही भोगा जाए। वह स्वर्ग लोक का सुख तो मृत्यु नाम के मित्र की कृपा से ही प्राप्त होता। और कौन दिलाएगा वो स्वर्ग? एक लौकिक में कहावत भी तो है, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। सब मरे बिना स्वर्ग कैसे मिलेगा? जिस स्वर्ग की तुमको, यहाँ स्वर्ग तो चाहिए लेकिन मरना नहीं चाहिए, ये कैसे संभव? अतः मृत्यु के समान इस जीव का कोई अन्य उपकारक नहीं है। अभी देखा ना, जीर्ण तन ते देत नयो तन, मृत्यु मित्र सम उपकारी, मित्र के समान उपकारक है। यहाँ इस मनुष्य पर्याय में जीर्ण शरीर में कौन कौन से दुख भोगने पड़ते, कितने समय तक और रहना पड़ता। अरे सड़गी थी ये देह तो, ये देह तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण नष्ट हो चुकी थी। अब इसमें जाने कितने वर्षों तक रहना पड़ता। बहुत से लोग ऐसे झूठे ही बोलते रहते हैं ना, हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले। हैं, अब और कष्ट नहीं सहा जाता, फालतू की बातें, मतलब भगवान तो कोई उठाने वाला नहीं है। और जब उठाने की बारी आया तब रोने लग जाता, अरे अभी नहीं अभी नहीं। है, क्या नौटंकी है इसकी। अरे सोच तो सही, ये मृत्यु अगर अभी नहीं आती तो कितने वर्षों तक तुझे इसे इस जीर्ण शीर्ण देह में पड़ा रहना पड़ता। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करके तिर्यंच नरक गति में जा पड़ते। इसलिए अब मरण का भय करके तथा देह कुटुंब परिग्रह की ममता करके, चिंतामणि कल्प वृक्ष के समान समाधि मरण का को बिगाड़ करके, भय सहित वो ममतावान होकर कुमरण करके दुर्गति में जाना चित नहीं है। मरण समय भैया मोह मत बढ़ाओ, ये राग आदि करके और इस मरण जैसा, मतलब ये जो कल्प वृक्ष के समान मरण प्राप्त हुआ है, इसको नष्ट मत करो, ऐसी बात है ना। अगला श्लोक फिर आगे देखेंगे अपन। अगले में तो समाधि राजा बंदी गृह से मुक्त कराता है, ऐसी बात है। श्लोक बोल लेते, ज्ञानिन भयं भवेत् कस्मात् प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे, स्वरूपस्थ पुरं याति देहि देहांतर स्थिति, सुदत्तं प्राप्यते यस्मात् दृश्यते पूर्व सत्तमे, भुज्यते स्वर्भुवं सौख्यं मृत्यु भीति कुतः सता। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।